ले ली एक चॉकलेट। किसके लिए? राजा जी। दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के? कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। गाइज, आज हम लोग आए हुए हैं एबर्ट माउंट पे। एबर्ट माउंट पे जो है, अभी जब हम पिछली बार आए थे तब इतना व्लॉग शूट कर नहीं पाए, तो इस बार आए हैं, व्लॉग भी शूट करते हैं और हमने कहा घूम के भी आते हैं। तो अभी डेवलपमेंट यहाँ काफ़ी हो रखे हैं। जब हम पहले आए थे तब यहाँ कोई टिकट विकट कुछ नहीं लगता था सर, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें टिकट लग रहे हैं, डेवलपमेंट हो रखे है। ये देखो, सबसे पहले तो ये रोड बन चुकी है, जो पहले फील्ड था और फील्ड के बीच बीच में कंक्रीट की रोडें डाल रही हैं। पता नहीं किस वजह से डाल रहे हैं, क्या ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। जब बन जाएगा तभी समझ में आएगा हमारे। देखो कुछ लोग और आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है फ़िलहाल। चलो इसको छोड़ के हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखो गाइज, हम लोग जाते हैं पहले सीधे अंदर। गोल्ड रस्ट इको लॉग हट्स टूरिस्ट रिजॉर्ट हाउस एबर्ट माउंट, अ यूनिट ऑफ KMVN गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। वाह, चलो सबसे पहले हम जाते हैं अंदर की तरफ और अंदर थोड़ी करते हैं मस्ती। टिकट वाला कहाँ गया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर योर विजिटिंग। चलो विजिट, हमने पहले विजिट करते हैं, फिर उसके बाद होगा जो भी होगा। देखो यहाँ के बारे में लिखा हुआ भी है, आप लोग पहुँच करके आराम से पढ़ सकते हो इसे। पीस ऑफ द मून, देखो आराम से इसको ना आप लोग पहुँच करके पढ़ लीजिएगा मस्त तरीके से। और एक और है, एक और बोर्ड लगा है, इसको आराम से पढ़ सकते हो आप लोग। उत्तराखंड टूरिज्म, हाँ, रेस्टोरेंट। चलो यहाँ पे कराते सबसे पहले एंट्री। नाम बता दो। ये लो जी, यहाँ पे कर लिया हमने एंट्री। अब हम थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे। और ये देखो मस्त पेंटिंग बना रखी है। गीजर बाहर लगा रखा है, अंदर लगाते ना इससे अच्छा। चलो एनीवे जो भी है मस्त है, क्या करना है हमने। ये देखो इसको भी आराम से पढ़ लेना। एबर्ट माउंट, एल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सब कुछ वगैरह मेंशन है। गंदगी ना करें, स्वच्छता का पालन करें। अभी डेवलपमेंट इतना कुछ खास हो नहीं रखा है, जैसा पहले था सेम वैसा ही है। बस ये हट्स खुले हुए हैं, बिल्डिंगें खुली हुई हैं। यहाँ हम पहले आए नहीं थे इनके अंदर, अब इस बार आने देंगे तो एक बार देख के आएंगे, ऐसा हो सकता है। पेंटिंग वगैरह यहाँ चल रही है फ़िलहाल, ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं मस्त तरीके से। और हिमालय दर्शन यहाँ से कर सकते हो आप आराम से मस्त तरीके से। अभी कराते हैं आपको, देखो सारे हट्स खुले हुए हैं यहाँ पे। पहले नीचे होके आते हैं। हाँ पेंटिंग हो रही फ़िलहाल, फिर वो लकड़ी ख़राब भी हो जाती है ना सब, इसीलिए। चलो सबसे पहले नीचे चलते हैं हम। यहाँ अभी भी लोग आए हुए हैं, कपल्स आए हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं कौन है क्या है, हम नहीं जानते भैया, हम खुद का जानते हैं बस। देखो नीचे बिल्डिंग है, यहाँ पे रहते हैं कोई, यहाँ पे भी जाएंगे अभी। और वो जो चर्च था, चर्च उस साइड में है, चर्च में भी अभी जाएंगे हम लोग। और ये देखो बस इतना ही है, बाउंड्री इतनी है, इससे नीचे है, फिर वहाँ भी जाते हैं थोड़ी देर में। पहले ऊपर को घुमाते हैं थोड़ा हट्स वगैरह में। गाइज अभी आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। गाइज अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे चर्च की तरफ, चर्च दिखाते हैं और उसके बाद हिमालय दर्शन। वो तो खैर हम घर से भी कर रहे हैं आपको टाइम में,
वहाँ से भी कराते ही रहते हैं हम आपको। बाकी वो पीछे ही है, जल्दी आ भाई। ये देखो अलग अलग कौन कौन से गाँव है वो भी नहीं पता मुझे। वो रहा NH और सामने रहा हिमालय दर्शन। ये देखो हिमालय दर्शन एकदम मस्त तरीके से। ये अभी पता नहीं कौन कौन से गांव हैं यहाँ पे। चलो जी, ये देखो एवर्ट माउंट के बारे में इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप लोग। और नियरेस्ट प्लेस टू विजिट मायावती आश्रम, लोहाघाट, वाणासुर का किला, वहाँ जाना है अभी हमने। देवधरा और चंपावत। देखो कुछ पढ़ सकते हो आप आराम से पहुँच करके। ये देखो अच्छे अच्छे बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ, इनमें कई अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। और मैं इनको सुनाने बैठ जाऊँगा तो ब्लॉग इसी में एंड हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे। और ये रहा रेस्टोरेंट, अंदर ऑफिस और ये बैठने का। ये देखो अंदर से एकदम लकड़ी का पूरा हार्ड है, एकदम मस्त वाला। देखो एंजॉय आएगा नहीं, मज़ा आएगा नहीं। उत्तराखंड हिमालय आज फ़ोटो सेम यहीं से ली हुई है। ये फ़ोटो ये रिचार्ज नहीं हो रखा इनका। ये देखो मस्त है वाला पूरा हिमालय व्यू, उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है। और ये रहा अंदर से ऐसा हट्स पूरा एकदम वुडन का, मस्त रिसेप्शन, एंट्री। और क्या दिखाऊँ आपको, ये इनका किचन स्टोर रूम है और वॉशरूम उस साइड से वहाँ से जाते हैं। ये देखो वुडन का है पूरा एकदम लकड़ी का। और अंदर आप लोग बुकिंग भी करवा सकते हो, परमिशन देनी रहना जाने की तभी, नहीं तो मैं दिखा देता। 101 रूम नंबर। देखो इस तरीके कुछ है अंदर के रूम्स। ये देखो ऐसे कुछ रूम मस्त वाले रूम्स। और ये बाथरूम मस्त, बुकिंग कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग यहाँ के रुकना चाहते हो, नाइट स्टे करना चाहते हो, एक वेबसाइट है कुमाऊं मंडल विकास निगम करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपनी बुकिंग करवा सकते हो। फिर उसके थ्रू आपको परमिशन मिल जाएगी यहाँ पे नाइट स्टे करने की, रुकने की। तो चलो गाइज अभी हम लोग थोड़ा एक बार चर्च हो आते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे है ना चर्च, वहाँ भी हो आते हैं। और अंदर का सीन आपको दिखाई दिया मैंने, कैसा अंदर यहाँ पे होता है और कैसे रूम्स हैं। रूम आपने देख लिए होंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा चर्च की तरफ जाते हैं और नीचे पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं, जहाँ बताते हैं कि पहले एक डॉक्टर था, उन्हीं के बारे में कुछ कहानियाँ नीचे सुनते हैं, उनसे पूछते हैं, अगर वो यहाँ होंगे तो बताएंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग उत्तराखंड। चलो गाइस हम नीचे चलते हैं पहले थोड़ा सा। ये देखो ये रहा एवर्ट माउंट और इससे नीचे वाली रोड जो है ये गई है चर्च साइड को। देखिए गाइज ये रहा आपका चर्च और
यहाँ पहले ऐसे ही दिखाते थे ना, तो थोड़ी आवाज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही बताते हैं यहाँ के बारे में। क्या बताते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं, अगर वो होंगे तो उनसे ही पूछते हैं। कहते हैं यहाँ एक डॉक्टर था, तो वो जिंदा इंसानों का इलाज कर देता था बिना उसको क्या कहते हैं, बिना इंसान को बेहोश किए जो है उन लोग का इलाज कर देता था करके, और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेता था। ये रहा चर्च, ये रहा चर्च। और अब तो खैर ये बहुत खंडहर टाइप का हो चुका है। प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। माती 11:28 होगा कुछ इनका टाइम। आशा, आध्यात्मिक शांति तथा हर प्रकार के रोगों हिम भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारे। रविवार प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, कुछ ऐसा होगा इनका टाइमिंग। और ये देखो कितना पुराना बोर्ड है, पढ़ सकते हो आप, आराम से पढ़ लेना। 1942 देख रहे हो, टाइम देख रहे हो। और अब तो खैर ही जा रही है, अब तो ये दरवाज़ा भी खोल दिया है, पहले दरवाज़ा नहीं खुला था। लोगों ने कितना अपना अपना वो लिख रखा है, खाली मतलब फालतू मस्ती कर रखी है। देखो चर्च, पुराना चर्च एकदम, लोगों ने ड्रिंक भी कर रखी है, देख रहे हो, बोतलें भी डाल रखी हैं। रवि यश पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं। ये था प्रेयर रूम, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कब्रिस्तान। आजा, यहीं से चलेंगे। ये देखो प्रार्थना घर, अभी यहीं से तो आएंगे, आधे वक्त खींच दूंगा भाई। और ये देखो ये रहा कब्रिस्तान नीचे, यहाँ कब्रें हैं, सभी लोग की होंगे, अलग अलग लोगों की होंगी। अब हैं किसकी वो एक्चुअल में हमें नहीं पता है। कुछ देखो दीवार ना गिरे करके ऐसे स्ट्रक्चर भी दिए जाते थे, दिमाग तो था पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा। ये देखो बांज के वृक्षों से घिरा हुआ जंगल, और जहाँ एकदम शांति मिलती है, पीस मिलती है। कहते हैं रात को यहाँ आते नहीं है लोग, रात को यहाँ भूत प्रेत का साया रहता है, लोग डर जाते हैं ऐसा करके कहते हैं। लेकिन जो लोग यहीं रहते हैं उनसे पूछते हैं हम लोग, या पहले पूछे हम लोग ने, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है करके, वो सब मन का बहम होता है करके। तो चलो गेट लॉक है, हम साइड से जाते हैं, साइड से रास्ता ही बना हुआ है। यहाँ अगर होंगे तो वो उनसे कुछ थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पूछते हैं उनसे एबर्ट माउंट के बारे में, उस डॉक्टर के बारे में कुछ, या फिर हम ही बताएंगे फिर आपको। पहले यहाँ देखते हो वो कोई है नहीं है करके। गाइज हम लोग यहाँ आए हुए थे, यहाँ एक बुबू जी थे ना, वो बताते थे यहाँ के बारे में, लेकिन ये भैया का कहना है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। अब 2-3 साल हो गए कह रहे हैं उनको, उनकी डेथ को टाइम हो गया। वही बताते थे अच्छे से कि क्या था यहाँ के बारे में करके। और वो रहा ऑपरेशन थिएटर, यानी कि हवेली जहाँ ऑपरेशन किया जाता था, वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो ये रहा बिल्डिंग जहाँ वो रहते थे। भाई एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये जो पेंटिंग है ना, अभी मैं इतना डर गया था इसको देख के सही में। और ये झूला जहाँ हम भी झूले हुए हैं इस झूले में, क्योंकि पहले भी आए हुए थे ना हम लोग, तो उस टाइम पे रहते थे वो यहाँ पे। अब तो खैर नहीं रहते, अब तो खैर वो बता रहे हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है करके, तो उस वाले घर में रहते थे वो पहले। भैया बता रहे थे कि वो सामने जाओ करके, वहाँ एक बबू जी हैं, वो बताएंगे करके। अब यहाँ आज तक तो मैं आया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ पहली बार, यहाँ आ रहा हूँ मैं पहली बार। भाई ऐसे सीन दिख रहे हैं ना डरावने टाइप के, जैसे चर्च में होता है, क्योंकि हम लोग चर्च तो गए ही नहीं थे कभी, हम हिंदू हैं तो अपने मंदिरों में गए थे। पता नहीं कौन ये क्या क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक वो मिला, उन्होंने बोला वहाँ जाओ सामने वाले में, वो बताएंगे। अब यहाँ आए तो ये एक मिल गया हमें, ये कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं रहता है, वाले यहाँ मत आना, यहाँ वीडियो शूट मत करना, अलाउ नहीं है, कैमरे रखें, ये है वो है सो है, दुनिया भर का आलना फलाना। तो हम इतना शूट वूट भी नहीं करते, थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ, क्योंकि इस वाले एरिया में पहली बार आ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बस हो गया, फिर एंड करते हैं। ये देखो गाइस जहाँ हम लोग आए हुए हैं,
वो कह रहे थे यहाँ शूट करना, दूर से ही कर लेना, कह रहे हैं अंदर मत जाना। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे ऑपरेशन होते थे जिंदा इंसानों के, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है झूठ है वो तो हमें भी नहीं पता। यहाँ कोई होता तो हम उससे पूछते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ ऊपर जो पहले में भैया मिले थे वो कह रहे हैं यहाँ कोई, और यहाँ आए तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है करके। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भगवान जाने। वैसे यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ इस वाले एरिया में, यहाँ आया नहीं हूँ अभी तक मैं। चलो अंदर क्या ही जाए, फिर अब मना ही जब कर रहे हैं तो खाली सही नहीं लगता है, किसी को हाइड करना सही नहीं लगता है। कोई मना कर रहा है तो फिर वीडियो शूट क्या ही करना है, दूर से कर लेने का था, हमने दूर से कर लिया, बहुत है। छोटा सा राज्य, हिमालयी राज्य उत्तराखंड। यहाँ की जो है एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे लोहागढ़ सिटी है, और यहाँ पे जो है भारत के सबसे डरावने जगहों में से एक माना जाता है इस एबट माउंट को। और यहाँ पे विख्यात इस जगह का नाम एबी और अबोट नामक पहाड़ी पर स्थित है। 2 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, एबी और अबोट करके। तो यहाँ पे एक बंगला बना हुआ है जो आप लोग देख सकते हो, दिखाते हैं हम आपको, जो बाकी पहले भी दिखा रखा है बट इस ब्लॉग में भी दिखाते हैं आपको। एक बंगला हुआ था जिसके बारे में जो है यहाँ के लोग कई डरावनी भूतों वाली या कि एक स्टोरी मान लो, क्योंकि देखा तो हम लोगों ने है नहीं, तो स्टोरी मान लो, स्टोरी बताते हैं यहाँ के लोग। स्टोरी ये बताते हैं कि यहाँ ब्रिटिश काल में जो है एक डॉक्टर था, वो जो है जिंदा लोगों का जो है ऑपरेशन कर देता था, और उनकी बॉडी पे जो है रिसर्च करता था। और यहाँ आसपास जो है कोई हॉस्पिटल नहीं था ब्रिटिश काल के टाइम पे। तो उस टाइम पे यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और यहाँ पे के लोगों का फ्री में इलाज करता था वो डॉक्टर। और उसके साथ ही जो है यहाँ लेकिन इसके साथ साथ ही जो है यहाँ पर होती थी रहस्यमयी रिसर्च, जिसका कोई पता नहीं होता था लोगों को। और इस अस्पताल में जो है ब्रिटिश काल में डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च करते थे, जिसके बाद एबट माउंट बना ये अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। और आज जैसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है, मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल इन इंडिया कहा जाता है। और इसके बारे में कई सारी ऐसी रहस्यमयी जानकारियाँ हैं जो कुछ हमें पता है, कुछ नहीं भी है। कुछ यहाँ के बारे में, जिन अंकल जी के बारे में मैं अभी बता रहा था, उनकी डेथ हो गई अब, ये तो वो बताते थे कैसे होता था, क्या होता था। और इस एबट माउंट को जो है जॉन हेरोल्ड एबट द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम एबट माउंट रख दिया गया है। और इस एबट माउंट में जो है आज भी उस समय की करीब 16 पुराने हवेलियाँ मौजूद हैं। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है, जो है खंडहर हो चुका है। वो एक यहाँ पे चर्च भी है, और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है जहाँ 10-12 कब्रें हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, जो थोड़ी सी दूर पर एक घर भी बना हुआ है जहाँ मुक्ति अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। उस कोठी को जो है मुक्ति कोठी भी कहा जाता था, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी कोठी को कहा जाता था मुक्ति कोठी। और ये हॉन्टेड हॉस्पिटल जो है अपने एबी बंगले के तौर पर जाना जाता था, जिसे बाद में बेहद अच्छे अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। इस बंगले के पास मुक्ति कोठी बनी हुई है। ब्रिटिश काल में जो है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉरिस लोगों का फ्री में इलाज करता था, मुफ्त में इलाज करता था। और कहा जाता था कि उसके पास एक जादू भी था, जो जिससे कि वो असाध्य रोग, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं, जिनका इलाज मुश्किल होता है, उन लोगों का भी सफल इलाज कर दिया करता था। वो उसकी मौत का रहस्य सबसे पहले ही बता देता था कि इस इंसान की मौत इस वजह से होगी करके। उसके बाद उस मरीज को जो हॉस्पिटल के पास स्थित मुक्ति कोठी में भेज देता था, और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। और लोगों के बीच इस बात की अभी जो है भ्रम है कि यहाँ क्या डॉक्टर मॉरिस उन्हें मारता था, या फिर प्रकृति के या फिर ऑटोमेटिकली वो मर जाते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे क्षेत्र में भूत प्रेत और मृत आत्माओं का बसेरा हुआ है, क्योंकि यहाँ अजीब तरीके से लोगों की डेथ हो जाती थी।
तो उनकी आत्माएं जो है भटकती रहती थी, उसी वजह से यहाँ भूत प्रेत और मृत आत्माओं का बसेरा है। और लोग ये भी बताते हैं कि अब कहा सुनी में ये भी सुना जाता है कि एबी बंगला जो है पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि अब उस पहाड़ी पर भूत प्रेतों का घर बन चुका है। स्थानीय निवासी ये भी बताते हैं कि यहाँ जो लोग बाग हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि भूत प्रेत की कहानियाँ जो है यहाँ लगी रहती हैं। और 1915 के आसपास 1915 के आसपास जो है अस्पताल भारत के जाने माने हॉस्पिटलों में से एक था जो यहाँ था। और यहाँ देश भर के लोग अपना इलाज करने के लिए आते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों की नब्ज देखकर उनका भविष्य बता देता था, इसलिए लोगों का विश्वास उन पर और बढ़ता गया। अगर वह किसी मरीज को देखकर कह देते थे कि ये 2-4 दिन में मर जाएगा, तो सच में 2-4 दिन बाद मर ही जाता था। लोगों का विश्वास इतना इतना ज़्यादा हो गया कि उनके ऊपर लोग मॉरिस को भगवान मानने लग गए थे। और यहाँ अकेले जाना बहुत ही मना है, एकदम मना कर दिया जाता था, अकेले अकेले मत जाना कहीं पे भी, क्योंकि ये जो है बहुत ही हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। तो चलो गाइज, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और एबर्ट माउंट के बारे में जितना हमने सुना, जितना हमने पूछा यहाँ के लोगों से, जितना हमें जानकारी मिली, जो हमें पता थी थोड़ा बहुत, उतना हमने आपको बताया। और बाकी अगर आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे ब्लॉग को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।